हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। तो शुरू करते हैं हमारा डेली एनालिसिस। जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, मैं थोड़ा इस तरह का ट्रेंडिंग बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बताया था। मैं थोड़ा साइडवेज या फिर थोड़ा मतलब ज़्यादा इस तरह का बेसिकली जो बहुत बड़ा ट्रेंडिंग बार था लास्ट डे, उस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो 1% ऐसा कुछ गिरा था। तो ये एक्चुअली निफ्टी में ऐसा ही हुआ है, ये कुछ बस %0.25 नीचे आया है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन बीच में वॉलेटिलिटी ज़्यादा था एक्सपायरी के कारण, लेकिन ओवरऑल जो क्लोजिंग था वो जो हमने एनालाइज किया था उसी के हिसाब से। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही कुछ वॉलेटिल होके मतलब काफ़ी कुछ रिकवर किया है इन द एंड, लेकिन बेसिकली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी था बैंक निफ्टी में और थोड़ा ज़्यादा वीकनेस भी था वॉलेटिलिटी के साथ, ठीक है ना। तो मैंने कुछ ट्रेड्स लिया था, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं लिया था। मैं बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था इन द एंड, वो भी बताता हूँ कौन सा है, और उसमें मेरा थोड़ा लॉस हुआ है। लेकिन मैंने एक स्टॉक में एक्चुअली ट्रेड लिया था उससे पहले, वो डिटेल्स में बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, कल का क्या हो सकता है। ये नीचे का जोन जो है मैं कुछ इस तरह से मार्क करना चाहता हूँ। ये जो आज का लो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और थोड़ा बेरिशनेस आया हुआ है मार्केट पे, उसको हम ध्यान में रखते हैं। और अपर साइड का जो लेवल है ये मैं प्रिफर करता हूँ। ये दो लेवल्स हमें मिल गया। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके देखोगे, जब तक मार्केट ये एक तरह का पुल बैक है या फिर मतलब ओवरऑल ट्रेंड में एक पुल बैक है, लेकिन अभी जो डेली में चल रहा है ये एक तरह का और नीचे जाने के चांसेस है, क्योंकि ये लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है। इस तरह का एक माइनर ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, इस तरह का कुछ ऐसे आ रहा है जो ऐसे आ सकता है एक्चुअल ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड में ही है, एक तरह का पुल बैक है, बस ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं कैसे अनफोल्ड होता है ऐसा। तो कल के लिए ये दो जोन्स हमें मिल गया है, और 50 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना। कल फ्राइडे है और लास्ट डे ऑफ द वीक है, तो देखना है कैसे होता है। अगर मेरी मानो तो मुझे लगता है कि फिर से एक तरह का एक साइडवेज मार्केट मिलने को है, एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलने वाला है फ्राइडे को, ऐसा लग रहा है। जो भी होगा ये इसी वाइट जोन के अंदर शायद रहने वाला है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर ग्रीन जोन पे आते हैं तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अगर गैप अप या थोड़ा ऊपर जाने के वजह से रेड जोन पे आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सेल करने का देखते हैं, ठीक है ना। ये रहा निफ्टी का। और अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। हाँ, बैंक निफ्टी में मुझे इतना अच्छा ट्रेड नहीं मिला एक्चुअली, तो मैंने कोई ट्रेड्स लिया ही नहीं है। लेकिन एंड में एक मिला था। उससे पहले मैंने एक्चुअली एक्सिस बैंक में सेल किया था, वो ट्रेड में दिखाता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी वीक तो ऐसा लग रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने से बेहतर मुझे लगा कि स्टॉक स्पेसिफिक जाए, इसीलिए मैंने एक्सिस बैंक फ्यूचर्स में शॉर्ट किया था। और मेरा एंट्री टाइम अराउंड 10:50 था और एग्ज़िट टाइम अराउंड 12:40 ऐसा कुछ था, ठीक है। और एंट्री प्राइस 961 था, ये फ्यूचर्स का प्राइस है, और बाइंग प्राइस 953 था। तो पहले मैंने सेल किया था, उसके बाद मैंने बाई किया था। मैं बस कुछ ऐसे दिनों में क्या करता हूँ, अगर बैंक निफ्टी में ठीक तरह से मिल नहीं रहा है तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाता हूँ, और उधर कुछ अच्छा ट्रेड मिलता है तो मैं वो ट्रेड ले लेता हूँ। तो ये रहा एक्सिस बैंक का। और इन द एंड जो प्रॉफिट्स मुझे उसमें मिला, ये ध्यान से सुनिए, जब प्रॉफिट्स उसमें मिला मैंने एक्चुअली दूसरा ट्रेड लिया था, उसी प्रॉफिट्स के अंदर मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है ना। तो वो है 42,500 कॉल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये 147 में मैंने ट्रेड लिया था और 213 में मैंने लॉस में बुक कर लिया। मैंने 61 रुपीज़ में ये सब बाई किया था और 25 रुपीज़ ऐसा कुछ मेरा स्टॉप लॉस था। और मैं 1:3 का देख रहा था एक्चुअली, तो अराउंड 75 पॉइंट्स ऐसा मिलता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, इस तरह का प्लानिंग था मेरा, ठीक है। एज़ पर मेरा एनालिसिस उसी तरह से गया है, लेकिन क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये ऊपर गया है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो, इस जगह पे कहीं मैंने एंट्री लिया था, इस जगह पे मैंने कभी कहीं एंट्री लिया था, और मैं ऊपर जाएगा इस तरह का ही सोच के लिया था। 1:3 टारगेट था मेरा। और जैसे मैंने कहा, मैंने प्रॉफिट्स के ऊपर जो एक्सिस बैंक फ्यूचर्स में मुझे प्रॉफिट्स मिला था उसको प्रोटेक्ट करते हुए मैं बहुत कम क्वांटिटी में एक्चुअली ट्रेड लिया था इसमें, ताकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे अगर इसमें लॉस होता है तो फिर भी मैं प्रॉफिटेबल रहूँ एंड ऑफ द डे। क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें जो मिला था मैं पूरा गंवाना नहीं चाहता था, प्रोटेक्ट करके, लेकिन एक चांस लिया था। लेकिन ऊपर तो गया है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया। ये होता है मार्केट में, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम।
तो मैंने वो लॉस भी आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। और मेरा कुछ और ट्रेड्स भी रहता है जो पोजिशनल है, वो भी दिखाता हूँ जब आने वाले वीडियोस में, जब मैं उस कॉन्सेप्ट्स को आपको बताऊँगा उस टाइम पे मैं वो ट्रेड्स भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो कल के लिए क्या करते हैं, जोन्स मार्क करते हैं। ये देखो, ये काफ़ी ज़्यादा ही मतलब ट्रेंडिंग ही कह सकते हो। निफ्टी जो हमने एनालाइज किया था ऐसा ही चला, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी ट्रेंडिंग रहा और उसके बाद थोड़ा रिकवरी हुआ है बस। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों का ही सिमिलर है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं कल के लिए कुछ इस तरह का जोन मार्क करना प्रेफर करूँगा कि ये जोन्स इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ऊपर से शायद इस तरह का एक जोन हम मार्क कर सकते हैं। ये 2 जोन्स हमें मिल गया है। सेम है जैसे मैंने निफ्टी में बताया था, अगर कहाँ ओपन होता है इसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर कुछ शिफ्ट करना है तो ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, अप साइड या डाउन साइड। और उसके बाद नीचे आता है तो इस ग्रीन जोन में कुछ अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बाई करेंगे, रेड जोन पे आएगा तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो प्राइस एक्शन देके सेल करेंगे। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। एंड आई होप यू लाइकिंग दिस वीडियो गाइस। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।